हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विशी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं अभी वो, क्या उनके थॉट्स हैं आपको लेकर। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। चलिए करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। हर हर महादेव। फुल मून गया है, कैसा गया है आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फुल मून की एनर्जी कैसी है आप लोगों के लिए? आज के दिन में आपको चीज़ें फील होंगी, कल फील होंगी, परसों फील होंगी, कल भी फील हो रही हो सकती हैं। ओके, हम्म तो क्या आपके पार्टनर की एनर्जी है? यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, कसम है अगर तुम मुझसे रूठे। किसी का पार्टनर ने मनाना चाहता है और आपको कसम देने की कोशिश कर रहा है। वो होता है ना कि कसम है तुम्हें मुझसे रूठना मत, ठीक है? तो कोई ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये सॉन्ग आपके सामने आ जाए या फिर आपको दिखाई दे, सुनाई दे। कसम है अगर तुम मुझसे रूठे, ठीक है ना? कोई ये बोलने की कोशिश कर रहा है आपको, रूठो मत, मेरे बने रहो। यहाँ पर ना छलांग लगाने की एनर्जी है, जैसे एक छलांग लगाने की एनर्जी है। ओके, ये क्या बता रही है? यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको ये बोल सकते हैं कि मैं एक्शन लूंगा तुम्हारे लिए, तुम मुझसे रूठो मत, ठीक है? ये ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको। ये आपको हो सकता है मैसेज करके भी बोलें, देखो तुम प्लीज मुझसे रूठो मत, मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूंगा, ठीक है ना? मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊंगा, मैं वो स्टेप भी लूंगा, वो एक्शन भी लूंगा या लूंगी जो मैंने कभी नहीं लिया। प्लीज ट्रस्ट कर लो मेरा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पर्सन आपसे बोल सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से किसी ने ऐसा बोल के रखा है कि सुनने से कुछ नहीं होता। सुनना नहीं है, कुछ करके दिखा सकते हो तो बोलो। ओके, यहाँ पर किसी का सवाल आता है कि मैम ये चीज़ होती है क्या, ये चीज़ रेजोनेट करती है? इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि अगर आप सुन पाते हैं पूरा और आप रुक पाते हैं रीडिंग पे, तो ये आप ही के लिए है। और ये आपके स्क्रीन पे बिना सर्च के आई है तो डेफिनेटली आपके लिए है, आपके लिए ही भेजी गई है। और आपसे रेजोनेट भी करेगी और आपको इससे गाइडेंस भी मिलेगी। ओके, कोई भी चीज़ आप तक यूं ही नहीं पहुंचती है, पहुंचती नहीं, पहुंचाई जाती है। ओके, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये जो मैंने अभी दिया आपको। ओके, यहाँ पर यहाँ पर मुझे ना एक बर्ड भी नज़र आ रही है, जैसे वो उड़ने की बात कर रही है। जैसे पर्सन आपको टोटली इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचो, मैं एक्शन लूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूंगी, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं एक्शन नहीं ले सकता, मैं एक्शन नहीं ले सकती, ठीक है ना? अगेन यहाँ पर बर्ड की बात हो रही है, एक उड़ने की बात हो रही है। जैसे ये पर्सन कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊँगा, मैं अपने पिंजरे से बाहर आऊँगा या आऊँगी, ठीक है ना? मतलब यहाँ पर एनर्जी है जैसे आपने ये पर्सन से बोल रखा हो कि आपकी और मेरी बात नहीं हो सकती, बिकॉज़ आप मुझे कमिट कर नहीं रहे हो और मैं बहुत लंबे टाइम से आपके साथ स्टक रह चुका हूँ या रह चुकी हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं आपके साथ स्टक नहीं रह सकता, ठीक है? देखो यहाँ पर ऐसा है कि मुझे लगता है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं मेरे जिन्होंने अपने पार्टनर को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश की है। कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का मतलब है कि एक डिसीजन बना लो, लटका के क्यों रखा है, ठीक है? मुझे एक
एक सिचुएशन में डाल दो, स्टक करके क्यों रखा है? देखो, या तो आपका पार्टनर कुछ बोले ही ना, वो केस ही ऐसा हो गया जहाँ पर आप नो कॉन्टेक्ट है, जहाँ पर वो कुछ नहीं कह रहा आपसे, ना वो यस कह रहा है, ना वो नो कह रहा है, क्योंकि वो आपसे दूर जा चुका है, या फिर वो नो कॉन्टेक्ट में, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरा केस ऐसा होता है जहाँ पर आपका पर्सन एक दिलासा दे रहा है कि रुक जाओ प्लीज़, मैं करूँगा, रुक जाओ प्लीज़, मैं करूँगी, प्लीज़ मत जाओ, मैं करूँगा, करूँगी, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँ। वो आपको लगातार कन्विंस कर रहा है, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, ना तो वो एक्शन ले रहा है और ना ही वो आपको क्लियर कर पा रहा है, लेकिन आपको कन्विंस बराबर कर रहा है। ये उसी तरीके की एनर्जी निकल कर आई है जहाँ पर इंसान आपको लगातार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आप कह रहे हो कि कन्विंस क्यों कर रहे हो? मुँह से क्यों बोल रहे हो? मुँह से बोला हुआ नहीं सुनना है, एक्शन में बताओ कुछ कर सकते हो तो, नहीं तो मैं एक स्टक एनर्जी में नहीं रह सकती हूँ, ठीक है? या नहीं रह सकता हूँ, मुझे इधर से इस एनर्जी से टोटली फ्री होना है। ऐसे यहाँ पर वर्ड की बात ये भी बता रही है मेरे व्यूअर्स के लिए कि आप भी एक तरीके से फ्री हो जाना चाहते हो, कि आपके माइंड में भी क्लैरिटी है कि मेरा और वहाँ कनेक्शन कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं नहीं, नहीं रूठो मत, करूँगा, मैं करूँगी कुछ, ठीक है? मतलब यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है जैसे वो इंसान आपको मतलब बोल भी रहे हैं कि करेंगे, लेकिन किया भी अभी तक कुछ भी नहीं है इस पर्सन ने, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसकी वजह से आपका हो गया दिमाग बहुत ज़्यादा खराब। यहाँ पर 7 नंबर है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन आपके कनेक्शन में 7 महीने या 7 हफ्तों से चल रही है, ठीक है? ऑफ कोर्स इतना फ्रस्ट्रेट हुए हो तो डेफिनिटली या तो ये सिचुएशन आपके कनेक्शन में 7 मंथ से है, या फिर 7 हफ्तों से कम है, तभी आप इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं इस पर्सन की एनर्जी से। देखो, इससे तो वो इंसान अच्छा जो आपको इरिटेट नहीं करता, मतलब जो आपको कमिटमेंट ही नहीं देता। कम से कम आपको तो पता है कि उसके साथ उसने अपने स्तर से अभी तक मुझे आकर कुछ नहीं बोला है, तो मैं उसकी खामोशी को कमिटमेंट यस और नो दोनों ही कंसिडर नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल रहा। लेकिन ये इंसान तो आपको बोल रहा है कि रुको, 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 ठीक है? और रुको, रुको, रुको में कोई एक्शन भी नहीं इस पर्सन का आपकी तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से ना आपका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से ना जैसे आउट हो गया है, और आपका मतलब ये है कि अभी तो क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? या तो इस पार या तो उस पार, ठीक है? यहाँ पर नज़र आता है कि आप इनर वर्क कर रहे हो, काफ़ी आप बैलेंस हो गए हो, ठीक है? ऐसी जो सिचुएशन में जो लोग थे वो काफ़ी शायद 7 महीनों से इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, 7 हफ्तों से, 7 महीनों और 7 हफ्तों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर लिया है, और उनकी एनर्जी अब ये है कि चाहे ये इंसान मेरे फ़ेवर में बोले या मुझसे मतलब मेरे अगेंस्ट में बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे क्लैरिटी मिल जाए। फ़ेवर की मिल जाए या अगेंस्ट की मिल जाए, बस क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरीके की माँग कर रहे हैं, या इस तरीके से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। यहाँ पर आ रहा है डियर जे लेटर, जे लेटर आ रहा है और एम लेटर आ रहा है। जैम, कुछ लोगों के पार्टनर जैम बुलाते थे क्या? ऐसे मैंने एक खुद लगा दिया, ए यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है? जे और एम दिखा तो मुझे लगा हो सकता है किसी के पार्टनर ने जैम बुलाते हो, जैम ही बुलाते हो। जे और एम लेटर यहाँ प्रोमिनेंट है। हम्म। आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस बात से, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा खफ़ा हैं। आपने बात ही करना इस पर्सन से बंद कर दिया इस चीज़ को लेकर कि आप मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन को आपने ये बोला है कि तुम उल्टा-सीधा मेरे को मत पढ़ाओ, या उल्टा-सीधा मुझे मेरे साथ करने की कोशिश नहीं करो, मुझे क्लैरिटी दे दो, मेरा मेरा दिमाग ना बचा नहीं है, क्योंकि मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जैसे आपको लग रहा है कि आपके पर्सन उल्टी बात कर रहे हैं, एक क्लियर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? जिसकी वजह से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। इंसान ना आज के टाइम में भरोसा नहीं कर पाता, मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी सारे लोगों से जब बातचीत होती है, और यहाँ पर भी बातचीत होती है, तो मेन होता है किसी भी रिलेशनशिप में वो है ट्रस्ट। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान आपको डाल कर रखता है और वो आपके साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, इस केस में आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो उसको। फिर आपको ये लगता है अगर मैरिज कर भी लेती हूँ तो क्या गारंटी है कि मैं इसे मैरिज के बाद ट्रस्ट कर ही पाऊँगा या कर ही पाऊँगी। ऐसा ना हो मैरिज के बाद इसने भी सेम हरकतें रखी, तब तो मैं ना यहाँ का रहूँगा, ना वहाँ का रहूँगा, ना यहाँ की रहूँगी, ना वहाँ की रहूँगी। तो इस केस में ना बहुत ज़्यादा इंसान डिस्टर्ब होता है। अगर ये मैरिड लोगों का केस है तो भी डिस्टर्ब होता है, अनमैरिड का केस है तो भी, क्योंकि अगर आपकी मैरिज इस इंसान के साथ हो भी गई है, ठीक है, और आपके पर्सन आपके लिए, जैसे आप उनसे बोलते हो कि मेरा स्टैंड लो, इन-लॉज़ के
अगेंस्ट में मेरा स्टैंड लो, मेरे लिए कुछ करो, ठीक है। तो जैसे पर्सन आपको मनाते रहते हैं, ये मैरिड लोगों के लिए भी मैसेज निकल के आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, कुछ इस तरीके का, जैसे आपके आपके लिए आप कहते हो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, मेरे लिए कोई बात क्यों नहीं की, मुझे ये करना था, तुमने मेरे लिए कहा क्यों नहीं कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है। तुम्हारे रूल्स और रेगुलेशंस तुम्हारे फैमिली के ऐसे हैं वैसे हैं। तो आपके पार्टनर आपको ही मना लेते हैं कि कोई बात नहीं मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं मैं देख लूँगी, ठीक है, अभी प्लीज़ मान जाओ, अभी प्लीज़ मान जाओ। ऐसी-ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे आपको इस पर्सन की बातों को ट्रस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और लग रहा है कि ये आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ़ घुमा देते हैं या आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्विंस कर लेते हैं, बाकी होता कुछ भी नहीं है इस पर्सन से। और ऐसी सिचुएशन आपके कनेक्शन में 7 मंथ जब भी अलग-अलग रीडिंग्स निकल के आती है, मैं पूछती हूँ कौन कमेंट सेक्शन में किसकी स्टोरी, तो लोग लिखते हैं कि ये टोटल मेरी स्टोरी है, टोटल पहली बार मेरी रीडिंग आई है स्क्रीन पे और ये टोटल मेरी स्टोरी निकल के आई है। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है यहाँ पे आज के दिन में। तो शायद किसी को ये सुनने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा-सा पेशेंस बनाएँ और इस पर्सन को लेट गो जो आपने किया हुआ है ना, बहुत सही किया हुआ है, ठीक है ना? आप इस पर्सन से इसकी इन इन चीज़ों से कन्विंस ना हो और इन्हें कंफर्ट ज़ोन छोड़ने के लिए आप अगर इनको थोड़ा-सा दूर करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान का हाथ पकड़े हुए हो और आप बार-बार वो आपको मैनिपुलेट करता है या फिर आपको कन्विंस करता है और आप बात मान जाते हो, तब तक वो आपके लिए एक्शन नहीं लेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप जब उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाओगे तो 2 चीज़ें होंगी, या तो इंसान आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा या वो आपके लिए स्टैंड ले लेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि उसके मन में क्या ज़्यादा है, प्यार ज़्यादा होगा तो स्टैंड लेगा, अगर डर ज़्यादा होगा तो आप दोनों का कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है ना? तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी करना चाहो डील, वैसे आप जैसे कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, ये दिखता है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन से या फिर अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से ऐसे बोलते हो कि मैंने तुमसे कोई राजमहल नहीं माँगा, मैंने तुमसे कोई ऐसी चीज़ें नहीं माँगी जो तुम मेरे लिए कर नहीं सकते हो, मैंने कोई तुमसे चाँद तारे नहीं माँगे हैं। मतलब आप ऐसे शायद उनको ऐसे वर्ड्स बोलने की कोशिश करते हो कि देखो मैंने तुमसे चाँद तारे नहीं माँगे, मैंने तुमसे राजमहल नहीं माँगा, मैंने तुमसे बहुत आलीशान बंगले नहीं माँगे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं माँगी जो तुम मुझे दे नहीं सकते हो। ठीक है, मैंने तुमसे जो चीज़ें माँगी हैं वो तुम्हारे हाथ में है, तुम उन्हें दे सकते हो, इसीलिए मैंने तुमसे माँगी हैं। तो कृपया कर उन चीज़ों को दो, उन चीज़ों को क्लियर करो। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ये पर्सन से आप कुछ ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हो, शायद आपने ये पर्सन से वाली बात बोली हो सकती है कि तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो, मैंने तुम्हारी लाइफ में रोशनी कर दी, लेकिन तुमने मेरी लाइफ में अंधेरा कर दिया पूरी तरीके से। तो शायद ये कुछ लाइन हो सकती है जो आपने अपने अपने पार्टनर से बोली हैं या उनसे ऐसे बोलने की कोशिश की है कि तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में अंधेरा हो गया, तुम्हारी लाइफ में तो रोशनी हो गई। मेरी ज़िंदगी डार्क में चली गई है और तुम्हारी इस हरकत की वजह से, जहाँ तुम क्लियर नहीं हो चीज़ों को लेकर। तो ये एनर्जी आ रही है, किसका मैसेज है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। ओके, और मैं न्यू ईयर से कुछ ना कुछ चेंजेस करने वाली हूँ रीडिंग में, ठीक है ना? तो कुछ सजेशन देना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मैं अपना स्टाइल बिल्कुल चेंज नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। अ, थोड़ा बहुत थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, वो मैं करूँगी, ठीक है ना? ओके। हुँ। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स आपको क्या बताते हैं, आपके पार्टनर आपको कार्ड से क्या बताना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं।
ओके, जैसा मैंने आपको रीडिंग में बताया था एग्जैक्टली वैसी ही रीडिंग निकल गई। कभी कभी ना मेरे वर्ड्स आपस में उलझ जाते हैं, ठीक है, बोलते बोलते। ओके, ये क्वीन कह रही है कि मेरे साथ बैलेंस करो। किस तरीके से? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को देख रही है। इसका मतलब इस लड़की के दिमाग में, इस फीमेल के दिमाग में, या फिर देखो यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, तो मेल फीमेल मत लीजिएगा। ये एनर्जी के दिमाग में ये बात चल रही है कि तुम मेरे साथ बैलेंस करो, मेरे साथ चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं। देखो, जो इंसान ना अपना हक मांगना सीख ले, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने हक के लिए लड़ना सीख ले, उसकी ज़िंदगी में कोई भी तांडव नहीं कर सकता। पर प्रॉब्लम पता कहाँ हो जाती है, परेशानी कहाँ हो जाती है? जब इंसान अपने हक के लिए स्टैंड नहीं ले पाता है। यहाँ पर हक के लिए स्टैंड लेने के लिए आपको दूसरे का गला नहीं पकड़ना होता है कि तुम वही करो जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ने का मतलब है कि तुम मुझे क्लैरिटी दो, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। अगर यहाँ पर तो ठीक है, कनेक्शन आगे चलेगा, अगर यहाँ पर तो फिर कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म। लटकाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। पर होता क्या है कि जनरली लोग अपनी भावनाओं में, अपने डर में, अपनी चीज़ों में इतना ज़बरदस्त उलझे हुए रहते हैं कि वो सामने वाले को फुल ऑन मौका देते हैं कि आ तू मुझे धोखा दे, आ तू मेरे साथ मुझे मिसयूज़ कर ले, आ तू मेरे को क्या बोलते, जो भी बोलना चाहे बोल ले। उसका कारण ये होता है क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये यहाँ पर ये बात करी कि उस लड़की ने देखा कि मुझे चाहिए बैलेंस लाइफ के अंदर। मुझे ऐसी हेक्टिक लाइफ नहीं चाहिए, ऐसा हेडेक नहीं चाहिए रोज रोज का, जहाँ पर सामने वाला मुझे मतलब इरिटेट करके रख दे पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस क्वीन के मन में ये है कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो, मुझे कमिटमेंट देते हो तो ओके है। अगर तुम नहीं करते हो तो भी मैं तुम्हारे लिए मरी नहीं जा रही हूँ, मरा नहीं जा रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में बैलेंस करके आगे बढ़ सकता हूँ। जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनके साथ चीटिंग नहीं होती। ये आपको मैं बता रही हूँ, ऐसे लोगों के साथ कभी चीटिंग होती नहीं है, और कोई इतनी आसानी से इनको चीट नहीं कर पाता। कारण क्योंकि वो दोनों सिचुएशन के लिए रेडी है। चीटिंग हमेशा उस व्यक्ति के साथ होती है जो एक चीज को पकड़ के कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम प्लीज मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मर जाऊंगी। ऐसे केसेस में आप देखिए 100% उस इंसान को चीटिंग मिलेगी, और वो 100% सोल से ब्रेक होगा, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, और उसको कम से कम 8 से 10 महीने लगेंगे बैलेंस होने में। कारण क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही मन ये बनाया था कि सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करेगा। जबरदस्त कोडिपेंडेंसी होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर, उसको पूरा भरोसा था। एक एक व्यक्ति होता है जो थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, 50%, तो कहता है नहीं किया सामने वाले ने एक्सेप्ट, तो मैं क्या करूंगी, तो मुझे वो सेकंड थॉट के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा कि अगर बनता है कनेक्शन तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना अटैच नहीं होना है कि फंस जाए बाद में। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत स्मार्ट एनर्जी होती है, जहां पर वो इंसान कह रहा है कि बैलेंस करो, नहीं तो चलते बनो, क्योंकि मुझे भी मेरा परिवार बसाना है, परिवार देखना है, मैं फैमिली बनाना चाहती हूँ। ये आपकी चॉइस है। जो लोग कह रहे हैं मुझे फैमिली बनानी है वो चूज करेंगे। जो लोग कह रहे हैं मेरा भी कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं बैठ रही है, मुझे थोड़ा समय अकेले रहना है, मैं अकेले खुश हूँ, वो वैसा करेंगे। चॉइसेस खुद की होती हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि हर बार अगर कोई व्यक्ति आपको ही ऑप्शन बना दे और आप उसी के ऑप्शन बने रहते हो, कभी आता है तो कमिटमेंट दे दी तो ठीक, नहीं दे दी तो आप हमेशा एक ऑप्शन बने रहते हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप अभी तक अपनी ऑरा में भी नहीं हो, अपनी पावर में नहीं हो। जिस वक़्त से आप अपनी फुल ऑन पावर और ऑरा में होंगे, अपनी एनर्जीज़ में होंगे, उस वक़्त से आप दूसरों का ऑप्शन बनना छोड़ देंगे, आपकी लाइफ में 1000 ऑप्शंस आकर खड़े हो जाएँगे। वो बात अलग है कि आप चूज़ करते हो कि नहीं। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनसे बातचीत होती है, वो आज के टाइम में इतने बैलेंस है कि उनके पास बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, वो चाहे तो ऑफ़र दे सकते हैं, उनके पास प्रपोज़ल्स आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल असेंड होने की वजह से उनका बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करने का मन नहीं करता, लोगों के साथ डेट करने का मन नहीं करता। तो उन्होंने ऐसे रिलेशनशिप में जाना बंद कर दिया है, और वो वेट कर रहे हैं कि किसी इंसान से उन्हें कनेक्टिविटी हो तो वो सीरियस रिलेशनशिप में जाएंगे, उसी से मैरिज करेंगे। लेकिन ये इस तरीके की कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में जाने के लिए उन्होंने टोटली नो बोला है यहाँ पे। तो कुछ लोग ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि उन्हें अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, पर्पस करना है, चीज़ें करनी है। यहाँ पर आपने इस पर्सन को वेटिंग में डाल दिया, आपने इस पर्सन को वेटिंग में डाल दिया कि या तो बैलेंस करो या फिर वेट करो, ठीक है। तुम्हारा काम करने का ये देखो, ये होता है रिलेशनशिप प्रैक्टिकल चलाने का तरीका। एक होता है लव। अब जहां बात लव की आ जाती है, फिर वहां ओशो को सुन लो कि आपने कहा मैं तो किसी से बहुत ज्यादा चाहता हूँ किसी को, अब वो समझे या ना समझे, मैं तो उसकी हमेशा मदद करूंगा या करूंगी, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा या रहूंगी। तो भाई वहां पर इम्पोर्टेंट है ये देखना कि आप फिर उस एनर्जी के लिए रेडी हैं या नहीं, कि सामने वाला आपको कुछ देता है या नहीं देता है। अगर आप हमेशा गिविंग 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 एनर्जी में रहने के लिए रेडी हैं तो ये आपकी चॉइस है, ये यूनिवर्स ने आपके ऊपर थोपा नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स अपने फैसले थोपता नहीं है, ये आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन आपने अगर ऐसी चॉइस नहीं बनाई, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी खुशियों के बारे में भी सोचा, आपको भी जीना है, अगर ये सोचा,
देन फिर आपका अच्छा रिलेशनशिप चल सकता है, आप भी मैरिज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से थॉट प्रोसेस लेकर चल रहे हो। आप अपने पर्सन का भली बात ही जानते हो, क्योंकि मुझे ये एनर्जी में आप ही की दिखाई देता है कि वो क्वीन बैलेंस चाहती है, वो क्वीन अपनी खुद की फैमिली बनाना चाहती है, वो नहीं चाहती किसी को एंटरटेन करना। ठीक है, वो ऐसे कनेक्शन को चाहती ही नहीं है जहाँ पर तुम कह रहे हो कि सुबह तुम किसी और के साथ, शाम तुम किसी और के साथ। ठीक है, ये नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, ऐसा कनेक्शन ही नहीं चाहिए, आ ही नहीं रहा है। तो उससे अच्छा है कि अलग अलग रहते हैं। यहाँ पर डेविल एंड नाइन ऑफ वांड्स दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए, बिकॉज ये आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं। वो इंसान आपकी एनर्जी फील्ड में रहना चाहता है, वो कॉन्टिन्यूस आपकी तरफ एनर्जी भेजता रहता है कि मेरी मदद करो, मुझे हेल्प करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ऐसा वैसा। ठीक है, वो आप आकर बार बार कन्विंस करते हैं, क्योंकि वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर ना आपको अब अपने डर का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आप हमेशा ये नहीं कर सकते हो कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। नो 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 नो, ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता ना बाबू, कि आप कहीं और हम कहीं और आप कह रहे हो एडजस्ट कर लो। नो, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आई बहुत स्मार्टली। इस वक्त में काफी सारे लोग हैं थोड़े प्रैक्टिकल हो गए रिलेशनशिप को लेकर। अगर लव को जानना है, अनकंडीशनल लव को जानना है और उस एनर्जी में जाना है, तो टोटली स्पिरिचुअल हो जाओ, क्योंकि वो स्पिरिचुअल व्यक्ति ही कर सकता है। वो प्रैक्टिकल व्यक्ति, मतलब प्रैक्टिकल यानी कि फिर वो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको रिलेशनशिप चलाना है, आप अपनी लाइफ में एक अच्छी जिंदगी चाहते हो, सब कुछ अच्छा चाहते हो, एक रिस्पेक्टेड लाइफ चाहते हो, उस केस में आप प्रैक्टिकल हो जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल आप जब होंगे तभी लोगों को आपकी कदर समझ में आएगी। ठीक है, सो ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। वैसे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल और इमोशनल, हर तरीके से बैलेंस होना चाहिए। और सामने वाले को ना पनिश करना भी आना चाहिए। जैसे डिवाइन आपको पनिशमेंट दे देता है, आप बिल्कुल ऐसे सोचो कि डिवाइन जैसे आपको चाहता है लेकिन फिर भी पनिशमेंट देता है जब आप गलती करते हो, बिल्कुल ऐसे ही आपके अंदर भी गट्स होने चाहिए कि कोई गलती करे तो आप पनिशमेंट दे सको सामने वाले को। ये नहीं कि आप हर बार उसकी चीज़ों को छुपा लेते हो, उसको पैम्पर कर देते हो। नो, इतनी पावर है आपके। ओ वाह, ब्यूटीफुल कार्ड। ये होते हैं भाई, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के हिसाब से, कि आप कोई गलती कर रहा है तो पनिशमेंट देने के लिए रेडी रहो। ठीक है ना, वहां पर आपको ये नहीं करना है कि नो नो नो, मैं नहीं, मैं ऐसी नहीं, मैं वैसा नहीं। ठीक है, नो, अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो उसको वहीं पर रोको, उसको वहीं पर पनिश करो, उसको वहीं पर रियलाइज करवाओ कि नेक्स्ट टाइम अगर ये चीज़ हुई तो इस बार का ट्रेलर था, नेक्स्ट टाइम आप पूरी फिल्म देखेंगे। ठीक है ना, सो ये एनर्जी निकल के आ रही है। बिकॉज नहीं तो लोग आपके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, पावर आपको पावर में रखने की कोशिश करते हैं, आपको अपने अंदर रखने की कोशिश करते हैं, अंडर में रखने की कोशिश करते हैं, जहां पर आप दूसरे के हिसाब से चलने लगते हो, चाहे तो इमोशनल, चाहे तो मेंटल, चाहे तो आपने पूरी तरीके से कोई गलती कर दी हो। तो ये चीज़ें, अपनी पावर्स किसी को हाथ में नहीं दी जाती, किसी और के। ये एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। RBNWH86 यहाँ पर नंबर है। ओके, सो ये दिख रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।